हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली 6 1 पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्ट लेविन का क्षेत्रवाद का सिद्धांत या कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी। इन्हें आप कर्ट लेविन भी बोल सकते हैं या कुर्ट लेविन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों कर्ट या कुर्ट कुछ भी बोल सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्ट लेविन का सिद्धांत। कर्ट लेविन का सिद्धांत क्या है? ये कर्ट लेविन हो गए, टॉलमैन हो गए, ये गुथरी हो गए, इन छोटे छोटे सिद्धांतों को लोग अक्सर बहुत कम ध्यान देते हैं और आप लोग देखेंगे कि यूट्यूब पर भी इस पर बहुत कम वीडियोस मिलती हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत जितने हो गए, थॉर्नडाइक, पावलो, इन सारे सिद्धांतों बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बट लेविन, गुथरी, टॉलमैन, इन सारे लोगों के सिद्धांत जो है बहुत कम मिलते हैं यूट्यूब पर। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट, टेट, इन सब में तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसने दिया, लेकिन ये केवीएस हो गया। इससे क्वेश्चन नेट के एग्जाम में भी बहुत अच्छे बनते हैं और केवीएस में भी बहुत अच्छे बनेंगे। इसलिए आज हम लोग कर्ट लेविन का सिद्धांत देखेंगे कि कर्ट लेविन का सिद्धांत क्या है और क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी कवर करेंगे। हम लोग एक एक नंबर के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे, एक एक सिद्धांत को अच्छे से कवर करेंगे, जिससे केवीएस में हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। ये केवीएस के साथ साथ अन्य सभी टीचिंग एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सिद्धांत पर, देखते हैं कि कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी क्या है। ये है कर्ट लेविन। देखते हैं, कर्ट लेविन को फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी ऐसा क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इन्होंने साइकोलॉजी में जो मैथ और फिजिक्स की एंट्री करवाई, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने मैथ और फिजिक्स के जो है वेक्टर्स, इन मैथ के फार्मूला को इन्होंने इस सिद्धांत में लाया, साइकोलॉजी में लाया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी कहा जाता है। और इनके सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं ये भी हम लोग देखते हैं। इनके सिद्धांत के अन्य नाम हैं इस तल रूप का सिद्धांत, तल रूप सिद्धांत या फिर टोपोलॉजिकल सिद्धांत भी कहते हैं। पूछ लेता है एग्जामों में कि टोपोलॉजी सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है? कर्ट लेविन ने दिया है। टोपोलॉजी बोलिए या तल रूप बोलिए, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, टोपोलॉजी या तल रूप। और सदिश मनोविज्ञान भी कहा है। सदिश मनोविज्ञान देखिए, फिजिक्स में यूज होता है सदिश, अदिश, ये सब कहाँ यूज होता है? फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है। तो इन सारे शब्दों का यूज या इन सारे सिद्धांत, ये सारे फैक्टर का यूज इन्होंने साइकोलॉजी में किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी कहा जाता है। तो क्या हो गया? इन पहले सिद्धांत का पहला नाम क्या हो गया? टोपोलॉजिकल सिद्धांत या फील्ड थ्योरी या क्षेत्रवाद का सिद्धांत। और लक्ष्य का सिद्धांत भी बोलते हैं। लक्ष्य का सिद्धांत, समूह गतिशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं, सामाजिक सिद्धांत कहते हैं, संगठनात्मक सिद्धांत कहते हैं और अधिगम सापेक्षिक सिद्धांत भी कहते हैं इनके सिद्धांत। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें टोपोलॉजी या तल रूप और समूह गतिशीलता का सिद्धांत, फील्ड थ्योरी, लक्ष्य का सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाता है एग्जाम में। टोपोलॉजी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि टोपोलॉजी का सिद्धांत किसने दिया है। और ये क्या थे? ये गेस्टाल्टवादी थे। कौन थे ये? गेस्टाल्टवादी थे। एग्जाम में पूछा भी है पहले कि इसमें से गेस्टाल्टवादी कौन है, तो बहुत सारे लोग बस कोहलर, कफका और वर्दीमर को ही जानते हैं, इनको नहीं जानते हैं, तो लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन कोहलर, कफका, वर्दीमर के साथ साथ लेविन भी गेस्टाल्टवादी थे, ये आप लोग याद रखिएगा। लेविन क्या थे? गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक तो वर्दीमर है, लेकिन मेंबर जो थे, समर्थक जो थे, ये सारे लोग थे, कोहलर, कफका, वर्दीमर और लेविन। तो याद रखिएगा आप लोग, क्या थे? यह गेस्टाल्टवादी थे। और ये जो है आइंस्टीन से प्रेरित थे, आइंस्टीन से बहुत ज़्यादा ये प्रेरित थे, इसलिए इन्होंने वेक्टर्स का यूज इसमें किया, साइकोलॉजी में किया। तो पूछ लेगा कि किससे इन्फ्लुएंस थे? लेविन तो वो थे आइंस्टीन से। लेविन ने क्या बोला है? लेविन की लाइन है कि अधिगम वातावरण का संगठन है। अधिगम क्या है? अधिगम वातावरण का संगठन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अधिगम वातावरण का संगठन है। और इस सिद्धांत में इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें क्या है कि व्यक्ति और वातावरण के अंतःक्रिया की बात की गई है। यह सिद्धांत क्या है? व्यक्ति और वातावरण के मध्य अंतःक्रिया की बात की गई है। मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है। इन्होंने एक फार्मूला दिया, ये बी इक्वल टू एफ फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड पर्सन। तो ये क्या है? बी क्या है? यहाँ पर बी है व्यवहार, बी क्या है? व्यवहार है, ठीक। और एफ जो है फैक्टर है। ई क्या है? ई है इन्वायरमेंट, ई इन्वायरमेंट पर्यावरण या फिर वातावरण बोल सकते हैं आप। और पी क्या है? पी है पर्सन। पी क्या है? पी है पर्सन। मतलब व्यवहार जो होता है वह व्यक्ति और वातावरण का
प्रतिफल है या गुणनफल है, इस तरह से बोल सकते हैं आप लोग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, b बराबर ई, या यहाँ पर मल्टीप्लाई ना लगा करके कभी कभी ऐसे भी लिख देगा, एक मिनट बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता है वो ई पी एफ पी, तो एक ही है ये दोनों। तो पूछ लेगा कि ये फार्मूला किसने दिया है, तो किसने दिया है, लेविन ने दिया है। इसका क्या मतलब है, बी क्या है, बिहेवियर है, ई क्या है, वातावरण या एनवायरनमेंट है, पी क्या है, पर्सन या व्यक्ति है। तो व्यवहार क्या है, व्यवहार इन्होंने क्या बताया कि व्यवहार क्या है, व्यवहार व्यक्ति और वातावरण के मध्य अंतःक्रिया है। व्यक्ति जो है अपने वातावरण में जो क्रियाएं करता है, जो जो क्रियाएं करता है किसी वस्तु के प्रति, किसी मानव के प्रति, वही व्यवहार है, उन्होंने बताया। फिर लेविन की एक लाइन और है, इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है कि सीखना क्या है, सीखना एक सापेक्षिक क्रिया है। सीखना क्या है, एक सापेक्षिक क्रिया है जिसके माध्यम से अधिगमकर्ता में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है और प्राचीन में परिवर्तन किया जाता है। ये लाइन लेविन ने दी। फिर देखते कि हम लोग जो इन्होंने बोला टोपोलॉजी का सिद्धांत, या टोपोलॉजी क्या है, तल रूप क्या है। तो ये टोपोलॉजी कहाँ से लिया गया, या रेखा गणित से लिया गया है। पूछ लेगा एग्जाम में कि टोपोलॉजी कहाँ से लिया लेविन ने, या कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से, रेखा गणित से लिया गया। इसका अर्थ क्या होता है कि पानी की एक बूंद और पृथ्वी दोनों एक ही है, अर्थात गोल होती है दोनों ही, पानी की एक बूंद और पृथ्वी की जो आकृति होती है एक ही होती है, वही है टोपोलॉजी। सदिश मनोविज्ञान का संबंध भौतिक विज्ञान से है। किससे है, सदिश मनोविज्ञान का संबंध भौतिक विज्ञान से है, जिसके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य की ओर प्रबल होता है। जिसके अनुसार क्या होता है सदिश मनोविज्ञान, जिसके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य की ओर प्रबल होता जाता है। इन्होंने ये देखिए संरचना है, इसके माध्यम से हम लोग अच्छे से समझेंगे इनकी फील्ड थ्योरी क्या थी। इनकी फील्ड थ्योरी को हम लोग इस सिद्धांत, इस संरचना के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए ये क्या है, बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस। स्पेस क्या है, ये जीवन क्षेत्र है, ये जीवन क्षेत्र है, ठीक। उसके बाद ये क्या है, यहाँ जो खाली जगह है ये क्या है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, ये पर्यावरण है, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण है, जिसके जहाँ पर हम लोग क्रियाएं करते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति। और ये क्या है, ये है वेक्टर, ये है वेक्टर ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स मतलब चालक, इच्छाएं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। और ये पर्सन है, ये कोई पर्सन है, और यहाँ उसकी इच्छाएं हैं जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, उसकी नीड उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। यहाँ पर है उसका गोल, इस व्यक्ति का गोल यहाँ पर है। और यहाँ देखिए यहाँ भी वेक्टर है, ये यहाँ पर क्या है, लेकिन रिस्ट्रेनिंग फोर्स है जो उसे जो है बैरियर है, ये एक तरह से बैरियर है। जैसे हमारी कोई कार्य करने की इच्छा आती है, बाधा जो होती है वो है बाधा है। यहाँ कोई व्यक्ति है वो कार्य करने के लिए प्रेरित है, वो कार्य करना चाह रहा है, उसकी ज़रूरत है कार्य करने की, और या जो है ड्राइविंग फोर्स जो है उसे फोर्स कर रही है कार्य करने के लिए। लेकिन इधर से जो है नेगेटिव जो है बाधाएं जो है उसे जो है कार्य करने में उसके बाधा बन रही हैं। और यही होता है वेक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हम लोगों को जो है केवीएस का एग्ज़ाम देना है, आप लोगों को केवीएस का एग्ज़ाम देना है, तो इस समय बहुत सारे लोगों को इच्छा होगी कि हमें जॉब चाहिए, जॉब, उसके बाद उनकी बहुत सारी ज़रूरतें होंगी, जॉब पा जाएँगे तो हम अपने माँ-बाप को सेटल कर लेंगे, या बहुत सारी इच्छाएँ जो भी हों। और सामने क्या है, सामने जैसे बाधाएँ हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाए जो आपकी पढ़ने में बाधा बने, या आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है पढ़ने का, या आपके पास संसाधन नहीं है। तो ये सब किस में आएगा, ये सब रिस्ट्रेनिंग फोर्स में आएगा जो हमें पढ़ने से रोकेगा। तो ये हो गया। और ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया, हमारी इच्छाएँ, हमारी नीड जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वो क्या होगी, ड्राइविंग फोर्स होगी। और रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो हमें कार्य करने में बाधा बने, वो होगी रिस्ट्रेनिंग फोर्स। वेक्टर का क्या मतलब होता है ये हम आप लोगों को आगे बताते हैं। वेक्टर का मतलब होता है शक्ति। वेक्टर का क्या मतलब होता है, शक्ति होता है। और शक्ति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। जैसे हमने पढ़ा वहाँ एक पॉजिटिव ड्राइविंग फोर्स जो था हमें कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा था, और रिस्ट्रेनिंग जो था वो हमें कार्य करने में बाधा बन रहा था। तो आकर्षण और विकर्षण दो प्रकार के वेक्टर्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये क्या है, आकर्षण पॉजिटिव होता है, ये हमें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। और विकर्षण क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, ये हमें लक्ष्य से दूर करता है। आकर्षण का मतलब, जैसे एग्जाम है लोगों का,
तो बहुत सारे लोग हाँ, मैं अच्छे से एग्ज़ाम में अच्छा करूँगा, मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसे जो पॉज़िटिव थिंकिंग है आपकी, जो आपको लक्ष्य की ओर उन्मुख कर रही है, वो क्या है? वो आकर्षण है, वो वेक्टर पॉज़िटिव है। लेकिन विकर्षण क्या है? आप लोगों को घबराहट होने लगना या बाधा आ जाना, कोई आपको चोट लग जाना, आपकी तबीयत खराब हो जाना या आपके अंदर घबराहट कि मैं नहीं एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है। इन सारी बातों को सोचना मतलब जो आपको आपके लक्ष्य से दूर कर रही हैं, वो क्या है? वो विकर्षण है। तो वेक्टर्स कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स का क्या मतलब होता है? शक्ति। पूछता है कि वेक्टर्स के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या किसने की है? तो किसने की है? लेविन ने की है। याद रखिएगा वेक्टर्स के आधार पर, जीवन क्षेत्र के आधार पर या टोपोलॉजी ये सब किसने किया? लेविन ने किया। कितने प्रकार के बताए हैं? आकर्षण और विकर्षण। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। आकर्षण जो हमें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करे, विकर्षण जो हमें लक्ष्य से दूर करे। यही है लेविन का सिद्धांत। इसमें से हम लोगों का एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। ये भी वही है देखिए, वेक्टर्स क्या है? पॉज़िटिव और एक होता है नेगेटिव। व पॉज़िटिव जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाए, नेगेटिव क्या होता है? जो हमें लक्ष्य से दूर करे। अब कुछ लोगों में होता है कि पॉज़िटिव थिंकिंग ज़्यादा होती है, बहुत सारी बाधाएँ आती हैं और उन सारी बाधाओं को पार करके लोग अपने गोल को पा लेते हैं। तो उनमें क्या होता है? उसमें उनमें आकर्षण ज़्यादा होता है, पॉज़िटिव थिंकिंग ज़्यादा होती है और लेकिन कुछ लोग जो बाधाएँ आने पर रुक जाते हैं, वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो उनमें विकर्षण ज़्यादा होता है, नेगेटिव ज़्यादा होता है कि वो अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। तो ये है वेक्टर्स, आकर्षण और विकर्षण। ये हो गया लेविन का सिद्धांत और एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि जीवन क्षेत्र के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या किसने की है? तो लेविन ने की है। जीवन क्षेत्र के आधार पर, लाइफ स्पेस के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या किसने की है? लेविन ने की है। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक थी, वो देख लेंगे हम लोग। क्या थी? ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। क्या थी? ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ये इंपॉर्टेंट है। फिर अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कैसे बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि जीवन विधि पर बल देता है। जीवन विधि पर बल देता है कौन सा सिद्धांत? ऑप्शन में 4 सिद्धांत आप लोगों को दे देगा। टॉलमैन का सिद्धांत, थर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का, इस तरह से। तो जीवन विधि पर बल देता है क्या? कर्ट लेविन का सिद्धांत देता है। कर्ट लेविन का सिद्धांत किसका सिद्धांत देता है? कर्ट लेविन का। कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? ये पूछ ले तो कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? गेस्टाल्टवादी विचारधारा से प्रभावित थे। और ये कहाँ के थे कर्ट लेविन? ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। सारे ही गेस्टाल्टवादी कहाँ के हैं? जर्मनी के। तो कर्ट लेविन कहाँ के थे? जर्मनी के। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का क्या अर्थ है? क्षेत्र का क्या अर्थ है? कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र या फील्ड का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्र से, जीवन के विभिन्न क्षेत्र से। इस क्षेत्र का अर्थ है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्र से। जीवन का विभिन्न क्षेत्र चाहे एजुकेशन हो गया या कोई भी आपका बिजनेस हो गया, किसी भी क्षेत्र से। तो क्या है क्षेत्र का सिद्धांत? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से होता है। ये है कर्ट लेविन का सिद्धांत, हमने कवर किया और क्वेश्चन भी देख लिया। इनकी इंपॉर्टेंट बुक है ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो क्या है, हम लोगों ने सिद्धांत को अच्छे से देख लिया। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी कहा जाता है। टोपोलॉजी का सिद्धांत, वेक्टर्स का सिद्धांत, जीवन क्षेत्र का सिद्धांत, ये लक्ष्य का सिद्धांत, ये सारे नाम हैं इनके और ये क्या थे? गेस्टाल्टवादी थे। तो ये हो गया हम लोगों का सिद्धांत जो हम लोगों ने कवर किया। अगली वीडियो में हम लोग अगला सिद्धांत कवर करेंगे। एक-एक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग कोई नया सिद्धांत देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सारे ही सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन छोटे-छोटे सिद्धांतों को लोग बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए जैसे सारे सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये सारे सिद्धांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।